वैसे लास्ट वीडियो तक हम लोग बात कर रहे थे हृदय की आंतरिक संरचना की, ठीक है ना। इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, इसी को हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। हमने एक थोड़ा रफली डायग्राम बनाया था, ये क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों निलय हो जाते हैं, ठीक है ना। ये जो पट्टी पाई जाती है बीच में, जो दोनों निलय को अलग करने का काम करती है, इस पट्टी को हम लोग बोलते हैं अंतर निलय पट। क्या बोल जाता है, अंतर निलय पट्टी, अंतर निलय पट्टी, ठीक है ना। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, क्या बोला जाता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोला जाता है। ओके, ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, इस पे क्या पाया जाता है, पेशियों का समूह पाया जाता है। इन पेशियों को बोला जाता है हिस के बंडल। क्या बोला जाता है, हिस के बंडल कहा जाता है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, दोनों निलियों के मध्य उपस्थित तिरछी अंतर निलय पट्टी से हमने क्या बोला है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। सेप्टम पट्टी में पेशियों का समूह पाया जाता है, पेशियों का समूह पाया जाता है, जिसे हिस के बंडल्स ऑफ हिज के बंडल ऑफ हिज कहा जाता है। अभी जो हिज के बंडल है, इससे क्या होती है, छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती है, जो कि करती है पूरा का पूरा जो निलय पाया जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ठीक है ना। इसकी जो ऊपर की तरफ पाया जाता है एंडोकार्डियम लेयर पाई जाती है। इस पर क्या बनाती है, एक जाल बनाती है। क्या बनाती है, एक जाल बनाती है। इसे बोला जाता है पुरकिंजे तंत्र, ठीक है ना। पुरकिंजे सिस्टम या फाइबर्स ऑफ पुरकिंजे के तंतु कहा जाता है, ठीक है ना। इस हिज के बंडल से संपूर्ण निलय पर शाखाएं निकलती हैं। क्या होगी, शाखाएं निकलती हैं, ठीक है, जो कि एंडोकार्डियम लेयर पर एक जाल का निर्माण करती है, ठीक है ना। किस पर करती है, एक जाल पर निर्माण करते हैं। इसे बोला जाता है, इसे पुरकिंजे तंतु या परकिंजे तंत्र, पुरकिंजे तंतु या फाइबर्स ऑफ पुरकिंजे कहा जाता है, ठीक है ना। क्या बोला जाएगा, फाइबर्स ऑफ पुरकिंजे कहा जाएगा। अब ये जो राइट वेंट्रिकल है, ठीक है ना, इससे क्या निकलती है, एक फुफ्फुसीय धमनी निकलती है, जो कि क्या होता है, अशुद्ध रुधिर को कहाँ लेके जाती है, लंग्स तक लेकर जाती है, ठीक है ना। दाहिने निलय के दाईं ओर एक फुफ्फुसीय महाधमनी
महाधमनी, पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुस से महाधमनी बाहर निकलती है, यह है बाहर आकर, यह है बाहर आकर फुफ्फुस धमनियों पल्मोनरी आर्टरीज में विभाजित हो जाती है। ठीक है ना, क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाती है। और ये दोनों धमनियाँ जो हैं फेफड़ों को अशुद्ध रुधिर लेकर जाती है। ये धमनियाँ फेफड़ों तक अशुद्ध रुधिर को लेकर जाती है। क्या होगा? अशुद्ध रुधिर को लेकर जाने का कार्य करती है। ठीक है ना, ये हो जाता है टॉपिक यहाँ तक आपका। क्या? हृदय की संरचना, हृदय खत्म हो जाता है। अब आती है बात किसका? हृदय चक्र, कार्डिक साइकिल की। हृदय चक्र, कार्डिक साइकिल। ओके, जो हृदय है ये तो ये क्या है? निरंतर का क्रियाशील अंग है, निरंतर क्रियाशील अंग है, जो कि क्या होता है? बार बार संकुचन उत्पन्न करता है या बीटिंग उत्पन्न करता है। ठीक है ना, मतलब इसके संकुचन और स्पंदन की क्रिया को हम लोग क्या कह सकते हैं? बीटिंग कह सकते हैं। ठीक है ना, इसमें दो अवस्थाएं पाई जाती है। पहला, जब ये प्रकुंचित होता है, मतलब क्या होता है? संकुचन होता है। ठीक है ना, छोटा होता है, अपनी जो नॉर्मल स्टेज है इससे, इस अवस्था को बोलते हैं हम लोग प्रकुंचन या सिस्टोल। इस अवस्था को बोलते हैं हम लोग प्रकुंचन या सिस्टोल। उसके बाद में ये फैलता है वापस से अपनी मूल अवस्था के लिए। इस अवस्था को बोलते हैं हम लोग अनुशीतलन या डायस्टोल। ओके, अनुशीतलन या डायस्टोल। तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। हृदय एक नियमित संकुचन उत्पन्न करने वाला अंग है जिसे हृदय की धड़कन, बीटिंग ऑफ हार्ट, कहा जाता है। क्या बोला जाता है? जिसे बीटिंग ऑफ हार्ट कहा जाता है। इसमें क्या होता है? दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। हृदय की धड़कन में दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। ठीक है ना, प्रथम अवस्था जो होती है, प्रथम अवस्था प्रकुंचन या सिस्टोल, प्रकुंचन या सिस्टोल, ठीक है ना, कहलाती है, जिसमें हृदय में संकुचन की क्रिया होती है। ठीक है ना, इसमें क्या होगा? हृदय में संकुचन की क्रिया होती है। जो द्वितीय अवस्था होती है, सेकंड स्टेज, द्वितीय अवस्था अनुशीतलन या डायस्टोल
डायस्टोल कहलाती है, जिसमें हृदय में पुनः प्रसारण, एक्सटेंशन, चौड़ा होना, प्रसारण होता है। ठीक है ना, हृदय में क्या होता है, पुनः प्रसारण होने का काम होता है। ये जो सिस्टोल अवस्था थी, ये जो सिस्टोल अवस्था थी, इससे क्या होती है, रक्त को पंप किया जाता है। ठीक है ना, कहाँ तक किया जाता है, रक्त वाहिनियों और धमनियों में। सिस्टोल अवस्था में रक्त को हृदय के रक्त वाहिनियों व धमनियों में पंप किया जाता है। ठीक है ना, क्या किया जाएगा यहाँ पे, धमनियों में पंप किया जाएगा। जबकि अनुशीतलन अवस्था में क्या होगी, या डायस्टोल अवस्था में क्या होगी, जो भी बॉडी का जो ब्लड होगा वो किस में आएगा, वेन्स के जरिए किस में आएगा, हृदय में आएगा। अनुशीतलन अवस्था में शीतलन या डायस्टोल अवस्था में शरीर से रक्त शिराओं द्वारा हृदय में लाया जाता है। क्या होगा, हृदय की तरफ लाया जाएगा। ठीक है ना, इसी को हमने क्या बोल रखा है, कार्डिक अरेस्ट। ये सारी की सारी जो क्रिया हो रही है, ये क्या हो रही है, बार बार नियमित रूप से पाई जाती है। हृदय में संकुचन व अनुशतलन की क्रिया नियमित रूप से पाई जाती है। जिसे हृदय चक्र कार्डिक साइकिल कहा जाता है। क्या बोला जाता है, कार्डिक साइकिल कहा जाएगा। और लगभग मनुष्य में होती है, मनुष्य में हृदय स्पंदन दर, हार्ट बीटिंग रेट, स्पंदन दर 75 ये कह लो 72 से 75 पर मिनट तक पाई जाती है। ठीक है ना, कितनी हो सकती है, 72 से 75 तक पाई जाती है। अब इस जो पूरी की पूरी कार्डिक साइकिल है, हम लोग इसको क्या है, 3 भागों में बांट सकते थे। पहला था आलिंद प्रकुंचन। जो आलिंद होता है, ये क्या होता है, ये छोटा होता है, एट्रियल सिस्टोल। फिर दूसरा आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है ना, निलय प्रकुंचन। फिर उसके बाद में थर्ड स्टेज आएगी निलय शीतलन। जो निलय था वो वापस से अपनी पूर्व अवस्था में आ जाए, इसको बोल सकते हैं हम लोग निलय शीतलन। ठीक है ना, इसमें फर्स्ट है आलिंद प्रकुंचन। आलिंद प्रकुंचन, ओके। एट्रियल सिस्टोल। सेकंड है निलय प्रकुंचन। वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और थर्ड है निलय संकुचन। क्या हो जाएगी, सॉरी, निलय शीतलन। निलय शीतलन, वेंट्रिकुलर
वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो जाएगी। आज हमने देखा है हृदय चक्र को देखा है, इसमें हमने हार्ट बीटिंग को देखा, ठीक है ना, जो कि क्या होती है 72 से 75 तक पाई जाएगी। कितनी होगी? 72 से 75 तक पाई जाएगी, ठीक है ना। एक होता है इसमें सिस्टोल या प्रकुंचन की अवस्था। इसमें क्या होगा, हृदय अपनी जो मूल आकार होता है इससे छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है, फिर वापस से अपने मूल आकार में आता है। इसे बोलते हैं हृदय का अनुशीतलन या डायस्टोल की अवस्था। क्या बोला जाता है? हृदय से की डायस्टोल की अवस्था कहा जाता है, ठीक है ना। इस पूरे के पूरा जो प्रक्रम है ये निरंतर रूप से चलता रहता है, साइकिल के रूप में चलता रहता है। एक बार सिस्टोलिक प्रोसेस होता है, एक बार डायस्टोलिक प्रोसेस होता है, उसके बाद वापस से सिस्टोलिक प्रोसेस, डायस्टोलिक प्रोसेस होता है। तो ये जो इस प्रकार से क्या होता है, एक चक्र का निर्माण होगा, एक चक्र का निर्माण होगा। इसे ही हम लोग बोलेंगे क्या? हृदय चक्र या कार्डिक साइकिल बोला जाता है। इसे ही बोला जाएगा कार्डिक साइकिल या हृदय चक्र कहा जाएगा। इसको हम लोग 3 भागों में बांट सकते थे। फर्स्ट था आलिंद प्रकुंचन, फर्स्ट क्या था? आलिंद प्रकुंचन एट्रियल सिस्टोल, सेकंड है निलयी प्रकुंचन वेंट्रिकुलर सिस्टोल, थर्ड है निलयी शीतलन, निलय जो होता है, ठीक है ना, वापस से अपने मूल आकार में आना, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आलिंद प्रकुंचन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।